हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। तो आज नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में आपके अवार्ड किए जा चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नोबल प्राइज़ 2021 इकोनॉमिक्स में जो है अवार्ड किया गया है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बन्स। ये तीनों आपके यूएस बेस्ड इकोनॉमिस्ट हैं और तीनों को यहाँ पे ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली अगर हम बात करें जो प्राइज़ कमेटी है, उन्होंने कहा कि सोसाइटी के लिए इनका जो पूरा काम है बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इनका जो वर्क है तो किस तरह का वर्क है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जानेंगे कि जो आपके नोबेल प्राइजेज होते हैं, ये जो इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल दिया जा रहा है, ये नोबेल प्राइज़ जो और नोबेल प्राइज़ हैं, जो आपके 5 नोबेल प्राइजेज हैं, उनसे ये कैसे अलग है। टेक्निकल सेंस में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो ये आपका है नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज, और ऑफिशियली इसे कहा जाता है स्वेरियस रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज। इस स्वेरियस रिक्स बैंक जो है बेसिकली सेंट्रल बैंक है, और स्वीडन का सेंट्रल बैंक ये है। तो इसके नाम पे ये प्राइज़ का नाम ऑफिशियली रखा गया है। इन द मेमोरी ऑफ द एल्फ्रेड नोबल इज़ एन इकोनॉमिक प्राइज एडमिनिस्टर्ड बाय द नोबल फाउंडेशन। तो नोबल फाउंडेशन यहाँ पे इसे एडमिनिस्टर कर रही है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे अलग हो जाता है, और जो नोबल प्राइजेज हैं वो आपके 1895 में डिसाइड किए गए थे। 5 कैटेगरीज हैं। यू हैव दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजियोलॉजी हम बात करें, एंड यू हैव डेफिनेटली पीस प्राइजेज देयर एंड लिटरेचर। तो ये आपके 1895 से आपका चल रहा है। और जो आपका इकोनॉमिक साइंस वाला जो प्राइज़ है, जिसे हम नोबेल पीस प्राइज़ के नाम से भी जान रहे हैं, ये आपका 1968 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, और इसके लिए डोनेशन दिया गया स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिसका नाम है स्वेरियस रिक्स बैंक। तो स्वेरियस रिक्स बैंक ने डोनेट किया नोबेल फाउंडेशन को टू कॉमेमोरेट इट्स 300th एनिवर्सरी। तो इसीलिए इसका ऑफिशियल नाम जो है स्वेरियस रिक्स बैंक प्राइज़ पड़ा है। और टेक्निकली अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको नोबेल प्राइज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सारा उसी के साथ अनाउंस किया जाता है, जो आपके बैक टू बैक नोबेल प्राइजेज हैं, पूरा प्रोसेस आपका सेम है। तो इसलिए इसको इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिए। सबसे पहले इसे 1969 में अवार्ड किया गया था, और अभी ये जो 2021 वाला जो प्राइज़ दिया गया है, ये 53rd आपका हो जाएगा। ओके, इकोनॉमी का जो नोबेल है। एंड रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये यहाँ पे जो है डेफिनेटली सेलेक्ट करती है। आगे अगर हम देखें, यहाँ पे जो अनाउंस किया गया है 2021 के लिए, जो नाम हमारे सामने हैं, सो यू कैन सी डेविड कार्ड हैं। डेविड कार्ड आपके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हैं। यू हैव जोशुआ एंग्रिस्ट, ये एमआईटी से हैं। एंड यू हैव गुइडो इम्बन्स, ये आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैं। तीनों को यहाँ पे दिया गया है, और इसमें डेविड कार्ड फर्स्ट हाफ जो है डेविड कार्ड है, और अदर हाफ जॉइंटली इन दोनों को आपका दिया गया है, एंग्रिस्ट एंड इम्बन्स को। मे बी यहाँ पे जो अमाउंट है वो इस तरह से डिवीज़न होगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो भी हमारे पास डिटेल है, ये जो प्राइस कमेटी की तरफ से ये प्रेस रिलीज है, यहाँ से हमने ये डिटेल्स ली हैं। और यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, तीनों जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनका जो वर्क है, इस वर्क ने हमें हेल्प की कि जो भी अनइंटेंडेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके कंक्लूजन ड्रॉ करने के अंदर हमें हेल्प कर रहा है। या फिर आप कहिए कि जो एम्फिरिकल वर्क होता है, एम्फिरिकल जो वर्क होता है, उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाने में हेल्प कर रहा है। एम्फिरिकल वर्क को इस तरह से समझिए कि फॉर एग्जांपल ये एक तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक आपको कंक्लूजन निकालना है कि अच्छा म्यूजिक सुनने से थोड़ा प्रो सोशल हो जाते हैं लोग। ओके, ये हम कंक्लूजन मान लेते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। एक को आप अच्छा म्यूजिक सुना रहे हैं, एक को वो अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। फिर वो देखा जाएगा कि किस तरह से आपके पास आ रहा है। तो ये होता है एम्फिरिकल वर्क, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, या फिर जो एक्सपेरिमेंट हैं, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट है, उस बेसिस पे आप अपना जो है जो भी कंक्लूजन है वो आप निकाल रहे हैं। केवल आइडिया बेस पे नहीं निकाल रहे हैं। तो ये जो एम्फिरिकल वर्क है, इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे प्राइज कमेटी की तरफ से हाईलाइट किया गया। उन्होंने कहा कि आपके इमिग्रेशन जो होता है, इमिग्रेशन जो हो रहा है, मान लीजिए यू हैव दैट यूएसए, और यहाँ पे कोई भी दूसरे कंट्री से लोग आ रहे हैं,
और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन की वजह से जो पे है या एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, इसको कैसे आप एनालाइज करोगे, किस बेसिस पे। इसी तरह से अगर हम बात करें लॉन्गर एजुकेशन अफेक्ट समवंस फ्यूचर इनकम, क्या ज़्यादा जो एजुकेशन होता है वो किसी की फ्यूचर इनकम को इम्पैक्ट करता है। तो अभी तो ये वेल नोन फैक्ट है कि हाँ फॉर्मल एजुकेशन डेफिनेटली काफ़ी हद तक कई सारे तरीकों में हेल्प करती है, लेकिन इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप कैसे डिसाइड करोगे। ओके, दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू आंसर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपके पास नहीं है। तो सीधा सा तरीका ये है कि आप दो ग्रुप बनाएंगे, दो ग्रुप आपने बनाए और इन ग्रुप के बेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि एक ग्रुप को ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, दूसरे ग्रुप को नहीं दी जाएँ। समथिंग लाइक जैसे आपके मेडिसिन के अंदर ट्रायल होता है किसी भी मेडिसिन का, तो दो ग्रुप बनाए जाते हैं और एक ग्रुप को मेडिसिन दी जा रही है, दूसरे ग्रुप को नहीं दी जा रही है। फिर वहाँ पे अफेक्ट उसका जो इम्पैक्ट होता है मेडिसिन का वो कंपेयर किया जाता है कि देखिए इन लोगों को मेडिसिन दी जा रही है तो इन पे ये इम्पैक्ट आ रहा है, जो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं उनके अंदर मॉर्टेलिटी या जो भी है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जिन्हें मेडिसिन दी जा रही है। तो इस तरह से ये जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उसी की हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस साल के जो नोबल लॉरियट्स हैं उन्होंने ये पॉसिबल बनाया कि इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है बाय यूजिंग द नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स से इन क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट नोबल लॉरियट हैं डेविड कार्ड की बात करते हैं। डेविड कार्ड लेबर इकोनॉमिस्ट हैं, कैनेडियन अमेरिकन जो है लेबर इकोनॉमिस्ट ये हैं, और इन्होंने यहाँ पे एनालाइज किया लेबर मार्केट इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम वेजेस एंड इमिग्रेशन एंड एजुकेशन। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे एनालाइज की और इनका जो वर्क है अर्ली 90s से ये स्टार्ट है इनका वर्क। और इन्होंने ये बताया कि इंक्रीजिंग द मिनिमम वेज डज नॉट नेसेसरली लेड टू फ्यूअर जॉब्स। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन रहा, तो इन्होंने बताया कि अगर मिनिमम वेज आपका इंक्रीज हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसकी वजह से आपके कम जॉब्स क्रिएट होंगे। एंड दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि इनकम ऑफ पीपल हु वर बॉर्न इन अ कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम न्यू इमिग्रेशन। तो अगर आपके नए इमिग्रेशन हो रहे हैं तो उससे जो लोग उस कंट्री में रह रहे हैं उनको बेनिफिट हो सकता है इनकम लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हैं जिससे थोड़ा सा इमिग्रेंट्स को लेके एक पॉजिटिव आउटलुक सेट होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री में अगर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स मतलब मान लीजिए इंडिया से कुछ लोग हैं, ओके, तो वो यूएसए के अंदर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो वो जब यहाँ पे जा रहे हैं तो इमिग्रेंट्स के आने से जो यूएसए के अंदर जो लोग हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, ओके डेफिनेटली। और बाकी अगर हम बात करें जो ऑलरेडी वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं जो पहले यहाँ पे आ गए थे यूएसए के अंदर, रिस्क बीइंग निगेटिवली इफेक्टेड, उनको थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। मतलब ऑलरेडी जो पुराने इमिग्रेंट्स वहाँ पे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज कॉज हो सकता है बिकॉज ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन इन्होंने दिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। डेविड कार्ड का ये कंट्रीब्यूशन रहा। तो बेसिकली लेबर इकोनॉमिस्ट हैं और लेबर मार्केट के जो इफेक्ट हैं उनको इन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से वेजेस को अफेक्ट करता है, इमिग्रेशन अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वी हैव आल्सो रियलाइज रिसोर्सेज इन द स्कूल आर फार मोर इम्पॉर्टेंट, कि जो भी स्टूडेंट हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा लेबर मार्केट के अंदर, क्या वो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। तो इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है इसे भी हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें प्रॉब्लम है काफ़ी सारी। फॉर एग्जाम्पल आप ये कैसे डिसाइड करोगे, अगेन हम दो ग्रुप बना लेंगे। तो एक जो ग्रुप है उसको कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा और दूसरा इसको भी कंपलसरी एजुकेशन दिया जा रहा है। अब ये जो ए वाला ग्रुप है इसको आप क्या करोगे, एक साल का एक्स्ट्रा कंपलसरी एजुकेशन आपने दे दिया। एक साल का कंपलसरी एजुकेशन एक ग्रुप को दे दिया और बी ग्रुप को नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसा ये मेंशन करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कंटिन्यू अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हैं। हालांकि इस ग्रुप में आपने उनको एजुकेशन इम्पार्ट तो नहीं किया है बट स्टिल दे आर स्टडिंग एनी वे। तो इस तरह की जो प्रैक्टिकल कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कैसे डील करोगे और कैसे कंक्लूजन पे पहुंचोगे, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम अगर आएंगी तो जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं आपके जो अगले दो नाम हैं नोबेल लॉरियट्स के, दैट इज़ जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बन्स। तो इम्बन्स और एंग्रिस्ट जो हैं इन्होंने ये जो मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम थी कि किस तरह से हम कंक्लूजन निकालेंगे, ये जो ग्रुप वाला हमारा जो प्रैक्टिकल यू हैव दैट एम्पिरिकल जो भी रिसर्च है आपके नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेथड के अंदर, इनका सॉल्यूशन इन्होंने दिया और इन्होंने बताया किस तरह से हमारे जो कंक्लूजन है बिल्कुल प्रिसाइज हो सकते हैं, जिसके अंदर गलती की संभावना मिनिमम रहेगी।
और इसलिए जो इनका कंट्रीब्यूशन है इसको एक्नॉलेज किया गया है प्राइज़ कमेटी के द्वारा, और यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, डेविड कार्ड, इनका कंट्रीब्यूशन हमने देखा। डेविड कार्ड जो है लेबर इकोनॉमिस्ट हैं और कंट्रीब्यूशन इनका लेबर मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। एंड दूसरी तरफ हमने देखा एंग्रिस्ट और इम्बन्स हैं। तो एंग्रिस्ट और इम्बन्स का मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह से जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट हैं ये बहुत ही रिच सोर्स हैं नॉलेज के। हमारे ऐसे क्वेश्चन जो कि सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने इमिग्रेशन की बात की, ओके, या फिर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेबर मार्केट सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हमें नेचुरल एक्सपेरिमेंट से मिल सकता है। और इन नेचुरल एक्सपेरिमेंट को करने के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्यूशन हमें एंग्रिस्ट और इम्बन्स के वर्क से मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर बात की जाए, इनका जो रिसर्च है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ग्रेट बेनिफिट टू द सोसाइटी। और इसी चीज़ को यहाँ पे जो प्राइज़ कमेटी है उन्होंने एक्नॉलेज किया है, और ये प्राइज आपके जो अवार्ड्स हैं इनको कन्फर किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। लास्ट ईयर जो आपके थे 2020 के जो नोबेल प्राइज़ थे इकोनॉमिक्स के अंदर, ये दिया गया था पॉल मिलग्रम को और रॉबर्ट विल्सन को। इनका कंट्रीब्यूशन था कि ऑक्शन जो थ्योरी है उसमें इंप्रूवमेंट करना। देखिए ऑक्शन जो होती है जिसे नीलामी कहते हैं, ऑक्शन हर चीज़ का होता है। जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। उस पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट ये बनाना चाह रहे हैं। और कई बार क्या होता है, जो विनर होता है वो जीत तो जाता है, ऑक्शन उसने जीत तो लिया, लेकिन वो कई बार उसमें ज़्यादा पे कर देता है ना, अमाउंट वो ज़्यादा पे कर देता है, जिसे विनर्स कर्स कहते हैं। तो ऑक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको एक्नॉलेज किया गया था 2020 के नोबेल प्राइज़ के अंदर। और इसकी वजह से इन्होंने बताया कि अगर नोबेल ये अगर आप ऑक्शन कर रहे हो, मान लीजिए स्पेक्ट्रम जो है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, वो अगर ज़्यादा पे कर रही हैं गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा पेमेंट कर देती हैं तो वो उतना ही कस्टमर से चार्ज करेंगी। तो अल्टीमेटली कस्टमर को वो कॉस्ट बियर हो रहा है, और आप नहीं चाहेंगे कि जो है ज़्यादा कॉस्ट लिया जाए, क्योंकि डेफिनेटली डिप्राइव्ड जो सेक्शन है, पुअर सेक्शन जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट बनाए इन्होंने, ऑक्शन थ्योरी अपनी दी, इसको एक्नॉलेज किया गया था। इसके अलावा 2019 के जो नोबेल प्राइज़ हैं ये बहुत स्पेशल हैं इंडिया के लिए, क्योंकि 2019 के अंदर जो नोबेल प्राइज़ हैं वो अवार्ड किए गए थे अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रैमर को, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए कि इनकी जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है पॉवर्टी को रिमूव करने में, एलिविएट करने के अंदर, जो पॉवर्टी गरीबी बहुत बड़ी समस्या है उसे कम करने में इनकी जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उसके लिए इनको दिया गया था। और यहाँ पे जो अभिजीत बनर्जी है, ये मैं आपको बता दूँ इंडियन अमेरिकन है, इसलिए ये प्राइज़ हमारे लिए स्पेशल थे। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नोबेल प्राइज़ के बारे में पूरा है। और कुछ बेसिक चीज़ें नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको ध्यान रखनी है। नोबेल प्राइज़ आपके इंटरनेशनल अवार्ड है, जिस भी डिसिप्लिन में दिया जा रहा है उसमें हाईएस्ट प्राइज़ इसे कंसिडर किया जाता है। और ये जो कैटेगरीज़ हैं ये स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कन्फर कर रहे हैं। अल्फ्रेड नोबल ने एस्टेब्लिश किए थे 5 नोबेल प्राइज़ 1895 में। 1895 में जो 5 नोबेल प्राइज़ दिए गए थे, जैसा हमने बात की, ये था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। तो ये सारे थे। और इसके अंदर सारे जो प्राइसेस हैं ये आपके स्वीडिश कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज़ नोबेल पीस प्राइज़। ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाएगा, बाकी सारे जो प्राइजेज हैं वो स्वीडिश कमेटी के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे 1968 में एक और ऐड हो जाता है, दिस इज़ द स्वेरियस रिक्स बैंक, जिसकी आज हमने बात की है, जिसे आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा, 1895 में ऐड नहीं हुआ है, बाद में ऐड हुआ है, लेकिन पूरा प्रोसेस सेम है, इसलिए इसको नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स भी मेंशन किया जाता है। द प्राइज इज़ नॉट, ये जो नोबेल प्राइजेज हैं पॉस्थ्यूमसली मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, याद रखिए। हालांकि अगर यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है एंड इफ़ ए पर्सन इज़ अवार्डेड ए प्राइज एंड डाइज बिफोर रिसीविंग इट, तो फिर वो डेफिनेटली प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ओके, इफ़ समवन इज़ डेड तो पोस्ट्यूमसली नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, नोबेल प्राइज़ में नॉट बी शेयर्ड अमंग मोर देन 3 इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अवार्ड किया जा रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डजेंट मैटर कि कितने लोग काम कर रहे हैं ना, वो मैटर नहीं करेगा। इन जनरल हम देखें तो 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल को शेयर नहीं करते। तो दिस इज़ ऑल, आई होप ये आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोबेल प्राइज़ पे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सेशंस हैं, फ्री सेशन, उसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी लर्नर्स, एज यू कैन गो थ्रू द नेम्स हियर, गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। एंड पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं एडेड बेनिफिट्स के साथ। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है
सारी जग आपको जो रिसोर्सेज हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अनअकैडमी पे सारी चीज़ें वो आपको मिल जाती हैं जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक जरूर आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शनल भी काफ़ी नए स्टार्ट हो रहे हैं और हर संडे आपका कॉम्बैट होता है। हर संडे सुबह 11 बजे यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।